क्या इस करनाल लोकसभा के क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के पास मजबूत चेहरा नहीं था? बहुत सारे मजबूत चेहरे थे, लेकिन उनको इग्नोर करके एक डम्मी कैंडिडेट उतारा गया ताकि यहाँ तो खट्टर साहब जीत जाए और वहाँ दीपेंद्र भाई जीत जाए। हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की है, उप मुख्यमंत्री भी सीमित नहीं, तो हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की रहेगी। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी कहती कि कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ मिलकर मेरी वोट काटने आ गई, तो हम तो कहेंगे कि बीजेपी जो है प्रतिद्वंदी रहेगी और कांग्रेस का क्योंकि कैंडिडेट कमज़ोर है, भारी है, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, कांग्रेस के खुद लोग उनके खिलाफ हैं, काफ़ी लोग अंदर घाती, आप सभी पत्रकार साथी जानते हैं कौन कौन उनके साथ है, ऊपर दिखावा कौन है, नीचे से कौन है। तो अभी बहुत कुछ बदलेगा। मुकाबला जो है अभी कुछ पत्रकार का मैं पढ़ रहा था, तिकोना है, तिकोना नहीं होगा, ये चौकोना मुकाबला बनेगा। कुत्ती से चुनाव लड़ेंगे। मेरे पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि आप किसकी वोट काटेंगे। मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि हरियाणा में लोग हमें कहते हैं कि हम जो है वोट काटने के लिए आ गए। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी कहती कि कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ मिलकर मेरी वोट काटने आ गई। क्या है ये? जो दल जहाँ छोटा है वो अपने संगठन की लड़ाई लड़ता है, वो आगे बढ़ता है। हम किसी की वोट काटने के लिए नहीं यहाँ आए हुए, हम अपना रास्ता खुद बनाने के लिए आए हुए हैं। कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी से मिलकर बाहरी कैंडिडेट देने का काम किया। मैंने आप लोगों के चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था, कांग्रेस यहाँ डम्मी कैंडिडेट देगी, यही हुआ। मेरे कहने के बावजूद भी, आप लोगों के मीडिया में चलने के बावजूद भी कांग्रेस ने डम्मी कैंडिडेट उतारा। क्या इस करनाल लोकसभा के क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के पास मजबूत चेहरा नहीं था? बहुत सारे मजबूत चेहरे थे, लेकिन उनको इग्नोर करके एक डम्मी कैंडिडेट उतारा गया ताकि यहाँ तो खट्टर साहब जीत जाए और वहाँ दीपेंद्र भाई जीत जाए। ये क्या तरीका है? ये पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह करके अब अपनी सीटों को बचाया जा रहा है। यहाँ की जनता देखना चाहती है कि कौन मजबूत है, कौन आपके बीच में रह के लड़ाई लड़ सकता है, और ये कोई नहीं मिलने वाला। करनाल लोकसभा का दुर्भाग्य है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, करनाल लोकसभा का दुर्भाग्य है। काफ़ी दिनों से नए लोगों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको चुनाव जिता देते हैं। जब लोगों को, जनता को काम की उम्मीद होती है, वो किसके यहाँ जाएंगे? कोई मिलेगा नहीं। हम तो 24 घंटे यहाँ आपके सामने इस जनता को मिलेंगे और मजबूती से जनता की आवाज़ भी उठाएंगे और उनके काम भी कराएंगे। बाई इलेक्शन भी साथ हो रहा है करनाल का जी, पार्टी लड़वाएगी बाई इलेक्शन के लिए जी। पार्टी प्रधान जी बताएंगे। राजेंद्र मैदान जी करनाल के हैं रहने वाले और अनेक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जो राजेंद्र मैदान है, सबसे बड़ी बात, उन्होंने थैलीसीमिया के जो पीड़ित बच्चे होते हैं, उन्हें रक्त की ज़रूरत पड़ती है। 100 से ज़्यादा बार तो स्वयं उन्होंने रक्तदान किया हुआ है। और उसके बाद सेवा समिति आश्रम, एक बड़ी बहुत ही पुरानी सामाजिक संस्था है, वहाँ पर ज़रूरतमंदों को जो राशन वितरण का काम है वो करने का काम राजेंद्र मैदान जी ने किया। उसके अलावा फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और अनेक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहे, युवा हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ उनका जो चुनाव है बहुत अच्छा रहने वाला है। जनता की जो छवि बना रखी है वो ये तो बात माने तो कांग्रेस की कि लोगों ने वोट इनको बीजेपी के खिलाफ दिया, लेकिन बीजेपी के साथ चलेंगे, तो ये छवि कैसे आपको बताएगी? लोगों के मन में अभी ये सवाल। देखिए, जब दुष्यंत चौटाला जी चुनाव लड़ने के लिए सारी पार्टी को लेकर हरियाणा प्रदेश में आए थे, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव के मैदान में आए थे। लेकिन थोड़े समय पहले पार्टी बनी थी, बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, 16.5-17% के करीब वोट मिली, 10 हमारे विधायक जीते। अगर गठबंधन में ना जाते तो क्या ये 75% युवाओं को रोजगार, जो प्राइवेट सेक्टर में जो घोषणा की थी, क्या उसका कानून पास करवा पाते? ये ठीक है, विधानसभा में पास करवा दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो निश्चित ही युवाओं के पक्ष में आएगा। आप देखना,
हरियाणा प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार मिलेंगे। उसके बाद पेंशन का वायदा था 5100 रुपये का, ये ठीक है, हम केवल 3000 ही करवा पाए, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी गठबंधन में थे इसलिए 3000 पेंशन हुई। ये हमारे लिए, हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों के लिए क्या गौरव की बात नहीं कि सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पेंशन हरियाणा प्रदेश में 3000 मिलती है। इसी प्रकार से पंचायतों के अंदर जो आरक्षण 50% महिलाओं को जो दिलवाने का काम वो माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने किया, और एक विशेष ओबीसी समाज को 8% आरक्षण दिलवाने का काम किया, और इसके साथ ही राशन डिपों में 33% की भागीदारी हमारी महिलाओं की, बहनों की करवाने का काम हमारी पार्टी ने किया। तो गठबंधन में थे तो इसलिए ये वायदा हम पूरे करवा सके, और जब गठबंधन में थे तब भी हम जहाँ भी दुष्यंत जी जाते थे प्रत्येक कार्यकर्ता कहता था कि हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की है, उप मुख्यमंत्री भी सीमित नहीं, तो हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब, आज ये प्रचार केवल और केवल कांग्रेस के लोग और अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं। आज हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ा मजबूत है, और कार्यकर्ताओं की ताकत से इस लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 सीटों में बहुत अच्छे नतीजे रहने वाले हैं। मैं आपको इस बात का विश्वास दूँ। कल्याण साहब, आप मजबूत प्रतिद्वंदी किसे मानेंगे, कांग्रेस को या फिर बीजेपी को? देखिए, आज के दिन जो स्थिति है वो हमारे यहाँ लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के हैं, तो हम तो कहेंगे कि बीजेपी जो है प्रतिद्वंदी रहेगी, और कांग्रेस का क्योंकि कैंडिडेट कमज़ोर है, भारी है, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, कांग्रेस के खुद लोग उनके खिलाफ हैं, काफ़ी लोग अंदर घाती, आप सभी पत्रकार साथी जानते हैं कौन कौन उनके साथ है, ऊपर दिखावा कौन है, नीचे से कौन है। तो अभी बहुत कुछ बदलेगा। मुकाबला जो है अभी कुछ पत्रकार का मैं पढ़ रहा था, तिकोना है, तिकोना नहीं होगा, ये चुकौना मुकाबला बनेगा, और बहुत अच्छा करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। पिछले दिनों भी एक बयान दिया था आपने, जहाँ पर वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, शायद गरोंडा में आप गए थे जी, वहाँ पर भी आप खुलेआम चुनौती दे रहे थे कि इस बार आर या पार होने वाली है। देखिए, जो स्थिति नज़र आ रही है, जो आज की राजनीति की भौगोलिक स्थिति है हरियाणा प्रदेश की, चाहे करनाल की हो, तो उसमें ये नज़र आ रहा है कि अब की बार जो है मनोहर लाल जी का काम नहीं चलेगा इस करनाल लोकसभा क्षेत्र से। इसीलिए मैंने उस दिन कही थी कि करनाल की जनता ने जब घमंड हो जाता है, तो भजन लाल जी को भी घमंड हुआ करता था, उसकी भी करनाल के लोगों ने ही पीएचडी पढ़ने का काम किया था। और यहाँ की जनता जो है करनाल की, जो अपने आप में